नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं सनी कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल द आर्मी क्लासेज में। दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी फौजी भाइयों के लिए शानदार, लाजवाब, एनर्जीदार होने वाला है। चाहे आपका ट्रेड जीडी का हो, ट्रेडमैन का हो, कलर का हो या फिर आपका एनए का हो, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, सभी ट्रेड वाले बंदों के लिए शानदार सा आपका टेस्ट है। इस टेस्ट में कम से कम आपको 15 में से 12 प्लस का सही जवाब देना है। आज के टेस्ट में आपको 15 जनरल साइंस का टेस्ट लिया जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, कॉमेंट करके जरूर बताना है कि आपका 15 जीएस के टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। और वीडियो का लास्ट में आपको बताऊंगा कि आपका एग्जाम का डेट यानी कि पेपर का डेट है जो कब हो सकता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखो और लास्ट में जरूर कमेंट करके बताना। तो चलिए मैंने कहीं टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा लाजवाब शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज डन बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स। आपको बताना है कि विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करके किया जाता है। बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन आप सभी से पूछा है। ऑप्शन है आपका एनेमोमीटर, ऑप्शन बी मीटर है, ऑप्शन सी वाट मीटर है या फिर ऑप्शन नंबर डी वोल्ट मीटर। अगर आपको पता है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी एमीटर, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आपको पता होगा कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है वो आपका एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 2 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि विच साइंटिस्ट फर्स्ट क्रिएटेड द पीरियोडिक टेबल। आपको बताना है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था। जल्दी से बताना कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो में अंत तक बनाना और लास्ट में जरूर कमेंट करके बताना है कि आपका आज के टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले सर्वप्रथम यानी कि सर्वप्रथम आवर्त सारणी का जो निर्माण किया गया था वो आपका मेंडलीफ के द्वारा किया गया था। यानी कि इसका राइट आंसर जो फौजी भाई ऑप्शन सी मेंडलीफ जो भी बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 3 नंबर क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत बार पूछा आ चुका है। क्वेश्चन में से पूछा है कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ओजोन। आपको बताने कि ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। आपको जल्दी से बताने कि ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, तो जल्दी से चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है और इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। आपको मैं थोड़ा सा टाइम देता हूँ, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा ओजोन का रासायनिक सूत्र जो होता है वो आपका O3 होता है। क्या होता है? O3 होता है। यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा लाजवाब क्वेश्चन आपसे पूछा है। एक बार क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़िएगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। आपको बताने के निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है जो रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सिलेक्टेड शानदार लाजवाब क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है। जल्दी से बताने के इन चारों ऑप्शन में से कौन सा विटामिन है जो रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ऑप्शन आपका विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन के या फिर ऑप्शन नंबर डी विटामिन ई। अगर आपको पता है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो भी ऑप्शन से विटामिन के बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 5 नंबर क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है हाउ मेनी टर्मिनल्स आर देयर इन अ सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपको बताना है कि विद्युत के एक सेल में कितने टर्मिनल होते हैं। जल्दी से बताना कि विद्युत के एक सेल यानी कि एक बैटरी में कितने टर्मिनल होता है। ऑप्शन है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या फिर ऑप्शन नंबर डी 4। अगर आपको पता है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप सभी को पता भी होगा। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो भी 2 बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। एक होता है आपका धन और एक होता है आपका ऋण। इसे आपको ध्यान में रखना है कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक होता है। इसे आपको ध्यान में रखना है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि थ्रू विच मीडियम इज द एनर्जी ऑफ द सन जनरेटेड। आपको बताना है कि सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है। ऑप्शन 4 आपके सामने है। जल्दी से बताना है कि सूर्य की ऊर्जा जो होता है वो किस माध्यम से उत्पन्न होता है। ऑप्शन आपका नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा या फिर ऑप्शन नंबर डी उष्मा ऊर्जा। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर है, नाभिकीय संलयन जो भी बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है कि व्हाइट फास्फोरस इज केप्ट इन व्हाट। आपको बताने कि श्वेत फास्फोरस को किस में रखा जाता है। किरोसिन, पानी, एल्कोहल या फिर ऑप्शन डी एमोनिया। जल्दी से बताइएगा कि श्वेत फास्फोरस को हम लोग किस में रखते हैं।
तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पानी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु प्रोपेंड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आपको बताना है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, न्यूटन, गैलीलियो, फैराडे या फिर ऑप्शन डी एडिसन। जल्दी से बताना है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है, जो भी ऑप्शन है न्यूटन बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है व्हाट एनर्जी इज स्टोर्ड बाय। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है व्हाट एनर्जी इज स्टोर्ड व्हेन द की इज गिवन टू द क्लॉक। आपको बताना है कि घड़ी में चाबी देने पर कौन से ऊर्जा संग्रहित होती है, दबाव ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा या फिर ऑप्शन डी गतिज ऊर्जा। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और मैं आपसे भी बता दूं कि स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो आपका mgh क्या होता है, mgh होता है, इससे आपको ध्यान रखना है। और बात कर लेते हैं हम लोग गतिज ऊर्जा यानी कि किनेटिक एनर्जी की। तो गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो मतलब कि 1/2 mv², ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो अब सभी से रिक्वेस्ट है सारे आपको फॉर्मूलाज भी आपको अपने कॉपी में लिख लेना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है और उम्मीद करता हूँ बहुत सारे लड़कों को पता भी होगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि व्हाट इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग। आपको बताना है कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस से 98.6 डिग्री सेल्सियस से, ऑप्शन सी 40 डिग्री सेल्सियस से या फिर ऑप्शन नंबर डी 35 डिग्री सेल्सियस। आप सभी को पता होगा कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान जो होता है वो आपका 37 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन है यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और अगर यहाँ पर मान को आपको फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो यहाँ पर आपका फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और बात करें केल्विन में तो केल्विन में आपका 310 केल्विन होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। और इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं पिछले दिनों से क्लास नहीं ले पा रहा था क्योंकि मेरा तबियत बहुत ही खराब चल रहा था मेरे दोस्त, इसी कारण मैं आपके लिए क्लास नहीं ले पा रहा था। इसके लिए मैं आपको हाथ जोड़कर सॉरी यानी कि माफ़ी मांगता हूँ। आपसे आपका रेगुलर क्लास होगा, हालांकि मैं भी अभी भी ठीक उतना अच्छा से नहीं हूँ, फिर मैं आप सभी के लिए क्लास लेकर के आऊँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है एक लाइक कर दो और कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को भी शेयर करो ताकि हमें भी कोई सपोर्ट मिल सके। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करना और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हमारा 25,000 सब्सक्राइबर हो गया है, बस आपका सपोर्ट था, इसी कारण हमारा 25,000 सब्सक्राइबर पूरा हो गया। इसके लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया मेरे दोस्तों। आप सभी से रिक्वेस्ट है आगे भी आप लोग सपोर्ट बनाए रखो और मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट लाने वाला हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है अपने दोस्तों में इस वीडियो को भी जरूर से जरूर शेयर करना। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होती है। आपको जल्दी से बताना है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लाल, हरा, बैंगनी या फिर ऑप्शन डी पीला। आपको पता होगा कि निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होता है। तो आपको पता होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य जो होता है वो आपका किसका होता है, लाल का होता है। यानी कि इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर है लाल, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ साउंड। आपको पता है कि ध्वनि की चाल जो होता है वो सबसे अधिक किस में होती है, ठोस, द्रव, गैस या फिर ऑप्शन डी निर्वात। जल्दी से बताना कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है ठोस, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपको बताना है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन 4 आपके सामने है। ऑप्शन है आपका ओम, वाट, एम्पियर या ऑप्शन डी एमीटर। जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको पता होगा कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है वो आपका एम्पियर होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखो विद्युत प्रतिरोध का जो होता है वो आपका ओम होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा कि सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है। आपको जल्दी से बताना है कि विच एलिमेंट रिमेन्स इन मैक्सिमम क्वांटिटी इन द सन। जल्दी से बताना है कि इस सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है, हीलियम, हाइड्रोजन, सिलिकॉन या फिर ऑप्शन डी लोहा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 15 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा लाजवाब क्वेश्चन आप सभी से पूछा है। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है कि विच पार्ट ऑफ द आई इज डोनेटेड इन आई डोनेशन। आपको बताना है कि नेत्रदान में आंख के किस भाग का दान किया जाता है, रेटिना, कॉर्निया, लेंस या फिर ऑप्शन डी पूरी आंख। अगर आपको पता है तो जल्दी से
इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो भी कॉर्निया बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आज का टॉप 15 इंपॉर्टेंट जनरल साइंस का टेस्ट खत्म होता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है जल्दी से कमेंट करके बताना कि आपका टॉप 15 इंपॉर्टेंट जनरल साइंस के टेस्ट में कितना क्वेश्चन से होता है। अगर आपका स्कोर 12+ हुआ तो मान के चलना आपका तैयारी एकदम मस्त है, आपको इसी जोश जुनून के साथ पढ़ना है। और मैं आपसे भी बता दूं कि आपका एग्जाम डेट का जो अभी तक कोई अपडेट भी नहीं आया है, मैं आपको बता दूं कि अभी आपका एग्जाम डेट का कोई अपडेट नहीं आया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है आपको डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। शायद आपका एग्जाम, मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको 50-50 बोल रहा हूँ। शायद आपका एग्जाम जो होता है आपका नवंबर के माह में हो सकता है मेरे दोस्त, में आपको पता है 28 नवंबर को शायद आपका पेपर हो सकता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से करो, और जैसे ऑफिशियल साइट पे आता है मैं आपको बता दूंगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताना कि आपका आज के टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो आज इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।